हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ विमल पब्लिक स्कूल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 मैथ के अंदर क्लास 8 की। 2.4 एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम का 8 से गुणा करती है। तो सबसे पहले आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक संख्या सोचती है। तो जब संख्या सोचती है और मुझे बताया नहीं गया है तो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। संख्या को मैं यहाँ पर जो अमीना जो संख्या मानती है उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। वह इसमें से कौन सा, इस संख्या में से क्या बोला है, 5/2 घटाकर, तो घटा देते हैं x माइनस 5/2, ये घटा दिया नंबर। परिणाम को 8 से गुणा कर देती है, मतलब जो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8 से गुणा कर दो इस पूरे को। फिर बोला है अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या, कौन सी संख्या, ये वाली x। क्या बोला है, अब जो परिणाम मिलता है, परिणाम कहाँ मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर यहाँ वह सोची गई संख्या, संख्या क्या है मेरे पास x की तिगुनी है, तिगुनी यानी 3 टाइम्स, मतलब यहां पर आ जाएगा 3। वह सोची गई संख्या ज्ञात करनी है, मतलब मुझे x निकालना है इस इक्वेशन से। अब इस समीकरण से x कैसे निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर 8 है तो यहाँ पर 8 को x से गुणा होगा और 8 5/2 से गुणा होगा, तो पहले 8 को x से गुणा करते हैं, तो ये 8x हो जाएगा। प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस से यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुणा में क्या होता है माइनस। 8 को 5/2 से गुणा करो तो 8 5 जा, या तो डायरेक्टली 8 5 जा करो या पहले 2 से आप काट सकते हो, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 8 5 जा 40/2 बराबर में क्या है मेरे पास 3x, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ, 2 की टेबल में 40 आता है 20 टाइम्स, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ क्या बन गया 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ पर 8x इक्वल्स टू 3x, ये माइनस का 20 है वहां चला जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। और x को मैं यहां ट्रांसफर कर देता हूं। x को जब मैं यहां ट्रांसफर करता हूं क्या होगा, 8x प्लस का 3x, जब यहां जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 3x बराबर 20। 8 में से 3 गया, मेरे पास क्या आंसर बचा 5x बराबर 20। x निकालना है 20, ये भाग हो जाएगा 20 से, 5 की टेबल से 20 कितनी बार कटता है 4 बार, तो x इक्वल्स टू 4। तो ये मेरे पास x का संख्या आ गई, जो मुझे संख्या मैंने मानी थी। अमीना ने क्या बोला, एक संख्या सोचा, संख्या सोचते ही हमारे पास नहीं दे रखी है तो मैंने x मान लिया। वह इसमें से 5/2 घटाया, तो जो संख्या सोची उसमें से घटाना है, मतलब माइनस करना है, घटा दिया 5/2। फिर इसका जो परिणाम होता है उसका 8 से गुणा करते हैं, तो अब जो इसका परिणाम निकलेगा उसको क्या, अब यही निकलेगा इसमें से, तो इसका 8 गुणा कर दिया। फिर बोला जो परिणाम मिलता है, अब इसका जो परिणाम मिलेगा वो क्या होगा, वो सोची गई संख्या की तिगुनी है। ये संख्या है, इसका 3 गुना ये हो गया। अब वो संख्या ज्ञात करनी है, मतलब x ज्ञात करना है। अब ये सबसे इजी मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्या है, मैंने बोल दिया दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। दो संख्या बोला मैं, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या क्या है, दूसरी की 5 गुना, तो मैंने दूसरी को क्या मान लिया, दूसरी संख्या उसको मैंने x मान लिया। जब मैंने x मान लिया तो क्या बोला कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुना, तो दूसरी जब x है तो उसका 5 गुना बोला है इस x का, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या का 5 गुना। फिर बोला प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब 21 जोड़ना है तो यहाँ पर क्या किया, ये पहली संख्या इसमें 21 जोड़ दिया, और बराबर में आप कर दीजिए दूसरी संख्या, इस पे भी मैंने 21 जोड़ दिया, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ना था, मैंने इसमें भी 21 और इसके अंदर भी 21 जोड़ दिया। फिर बोला है कि पहली संख्या, कौन पहली संख्या, ये पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। दूसरी कौन है, ये इस दूसरी की 2 गुनी, मतलब यहां पर हो जाएगा 2। ये पूरा नंबर अब क्या हो गया है, पहले तो सिर्फ
पहला संख्या और दूसरा संख्या ये था। अब जब 21 जोड़ने पर क्या हो गया, ये पूरा पहला संख्या हो गया और यहाँ पर ये दूसरी संख्या का इक्वेशन के अंदर। फिर 21 जोड़ा, दोनों में जोड़ दिया, फिर बोला दूसरी संख्या का 2 गुना किया तब जाके पहली संख्या हो जाती है। अब ये इक्वेशन के अंदर मुझे क्या फाइंड करना है, संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या के लिए मुझे क्या चाहिए, इन सब दोनों में x चाहिए, तो इस इक्वेशन से, इस समीकरण से मुझे क्या निकालना है, x। तो अब x निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर 5x प्लस 21, जो ब्रैकेट के बार होता है, जो गुणा के अंदर जो नंबर होता है वो क्या होता है, ये 2x से भी गुणा होगा और 2 21 से भी गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपके पास 2x प्लस n प्लस का प्लस 2 इंटू 21 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 42। x की जो टर्म्स है उनको एक साइड लिखिए और बिना x की टर्म्स है उनको एक साइड लिखना है। यहाँ पर 5x है, 5x को यहीं रखिए, 2x को यहाँ आ जाएगा, 2x मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो माइनस का 2x बन जाएगा बराबर में 42 अपनी जगह रहेगा, प्लस का 21 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3x इक्वल्स टू, जब 42 में से 21 मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 21। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब x निकालना है, 3 मल्टीपल में है x के, तो 3 डिवाइड में जाएगा मतलब भाग में जाएगा, तो भाग में जाएगा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 21/3, 21/3। अब 3 की टेबल में 21 कितनी बार आता है, 7 बार, तो मेरे पास x इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा, 7। अब मेरे पास संख्या निकालनी, यहां पर ही स्टॉप हमें नहीं करना है, हमें संख्या क्या है, पहली और दूसरी। पहली संख्या क्या है मेरे पास, 5x, तो यहां पर आप लिखेंगे पहली संख्या बराबर 5x, 5 मल्टीप्लाई किसका मल्टीपल है, मतलब किसका गुणा है, x का, x क्या है मेरे पास 7, तो मेरे पास यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 5 7 35। तो मेरे पास जो पहली संख्या है उसका आंसर क्या निकला, 35, मतलब पहली संख्या 35 है और दूसरी संख्या मेरे पास यहां पर क्या है, x, दूसरी संख्या सिर्फ x है, x मेरे पास क्या आंसर है, 7, तो यहां पर मेरे पास दूसरी संख्या हो जाएगी 7। सो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 2 अंक वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंक कौन से हो गए, अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर बोला क्या जाता है, जब 2 अंक वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या मानते हैं, 2 संख्या यानी इकाई, दहाई, 100 ऐसे हम मानते हैं। जैसे आप देखते होंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो वैसे ही इकाई, दहाई, 100, 1000 ऐसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर 2 अंक कौन से हो जाएंगे, इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। ठीक है, इकाई यानी 1 1 2 3 जो 1 से 1 के मल्टीपल्स में होते हैं, दहाई मतलब कौन होते हैं, जो 10 के मल्टीपल्स में होते हैं, मतलब 10 के गुणा में होते हैं। फिर 100 आता है जो 100 के गुणा में होता है, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरीके से। तो सबसे पहले बोला है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है अपन को। तो इकाई का अंक, इकाई के अंक मैंने मान लिया x, ठीक है। सो हमारे पास इकाई का अंक हो गया x और दहाई का अंक, जब ऐसे बोला जाता है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग, योग यानी प्लस, अब उनका प्लस करने पर क्या आंसर आना चाहिए, 9। तो जब मैंने पहली संख्या को मैंने x मान लिया इकाई का अंक, तो दहाई का अंक हम कैसे बताएंगे, जो अंकों का आपको योग बोला गया है, योग क्या बोला है 9, ठीक है। फिर बोला है योग, योग किसका है 9, 9 का योग करना है। बट अब 2 नंबर हम कैसे बता पाएंगे, जब हमें दोनों नंबर ही नहीं पता है, तब क्या करेंगे, इकाई को तो मैंने x मान लिया, दहाई को क्या करेंगे, जो योग बोला है वो नंबर लिखना है और जो
इकाई है उससे माइनस कर देना है, ठीक है, मतलब इकाई का नंबर को माइनस कर देना है। तो देखिए 2 अंक बोला, इकाई दाई आ गया। एक संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या मेरे पास क्या हो जाएगी, दाई का जो योग बोला जाता है उसको माइनस कर दो इकाई के अंक से, ठीक है। तो x और 9 माइनस x मेरे पास 2 नंबर मिल गए। फिर मेरे पास जब ऐसे संख्या आती है जिसके अंदर क्या बोला जाता है, इकाई दाई बोला जाता है और संख्या को बदलने के लिए बोला जाता है, तो जहां पर भी इकाई और दाई की बात करेंगे मतलब दो संख्या की, वहां पर फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। फॉर्मूला बोलो या नॉर्मली नेचुरल है ये, जैसे कि संख्या बराबर मेरे पास 2 बोला है तो इकाई का अंक, इस इकाई का अंक का मतलब क्या है, वो 1 से गुणा के अंदर है, मतलब 1 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर 1 नहीं लिख के मैंने डायरेक्ट बिना 1 लिख के इसको बताया है कि इकाई का अंक। फिर दाही का अंक, दाही का अंक किसका गुणा होता है, 10 का गुणा होता है, तो यहाँ पर 10 से गुणा। अगर बोला जाता तीन संख्या होता तो पहले लिखता इकाई का अंक, फिर लिखता दाई का अंक जो 10 से गुणा में होता है, फिर लिखता 100 का अंक, 100 का अंक यानी फिर 100 से गुणा करता उसके अंदर। तो मेरे पास 2 बोला है, 2 मेरे पास संख्या आ गई। अब इसके अंदर पुटअप करना है बस 10 इंटू दाई का अंक मेरे पास क्या है 9 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 9 माइनस एक्स, प्लस इकाई का अंक मेरे पास क्या है x, तो यहां पर x। ये हो गई मेरे पास पहला समीकरण, मतलब पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब अगली लाइन क्या बोलता है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब यहां पर बोला है संख्या के अंकों के स्थान बदलना है। संख्या के स्थान कैसे बदलना है, इसका मतलब होता है जहां पर अभी मैंने इकाई को x माना था और दाई को 9 माइनस एक्स बताया था, अब क्या करना है कि इकाई क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा और दाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे, ये दाई का बन जाएगा और ये नंबर इकाई का बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जब हम स्थान बदल देते हैं जाएगा स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या होगी हमारे पास, वो किसके बराबर होगी, मतलब जो बदलेंगे हम वो यहां पर लिखेंगे, उसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, जो दी गई हमें संख्या थी, जो जो दी गई, कौन सी दी गई है, ये हमारे पास दी गई है, तो ये दी गई संख्या उसका क्या करना है, दी गई संख्या का मुझे क्या करना है, स्थान बदलकर 27 अधिक करना है, तो यहां पर प्लस 27 हो जाएगा, अधिक यानी प्लस, तो मतलब स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या की है वो किसके बराबर होगी, जो दी संख्या जो हमने यहां पर पहले बता रखी है उसमें से उसको प्लस 27 करना है। अब देखिए स्थान कैसे बदलना है, स्थान बदलने के लिए हमें क्या बोला है, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन ये वाले फॉर्मूले में अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर क्या बोला है कि 10 गुणा किसका है 9 माइनस एक्स, बट अब 9 माइनस एक्स पहले दाही था, अब ये दाही का नंबर नहीं रह गया, अब ये इकाई का नंबर हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10 गुणा किससे होगा, नंबर बदल जाएगा, दाही इकाई का अंक यहां आ जाएगा, इकाई का अंक क्या है x, तो यहां पर आ जाएगा x। फिर बोला है प्लस जहां इकाई है अब वो नंबर कहां पर आ जाएगा, दहाई का कौन सा नंबर था 9 माइनस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा 9 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर मेरे पास दी गई संख्या कौन सी है, ये वाली दे रखी है, तो ये एज इट इज यहां पर रखनी है 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये दी गई संख्या उसका प्लस 27 करना, तो प्लस 27, ये मेरे पास पूरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहां पर हमें निकालना क्या है, x निकालना है। x कैसे हम निकालेंगे, इसके अंदर x निकालने के लिए सॉल्व कर लो, 10x, तो यहां पर 10x प्लस 9 प्लस प्लस गुणा में प्लस होता है, प्लस और माइनस गुणा में माइनस x इक्वल्स टू 10 9 का गुणा 10 इंटू 9 90 प्लस और माइनस माइनस 10x प्लस x और ये प्लस का 27, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास अगला स्टेप हो जाएगा, यहां पर सारे एक साइड लेके आ जाइए 10
मतलब जो x की जितनी भी संख्या है वो एक साइड लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड में, और जो बिना x की संख्या है वो राइट हैंड साइड में लेके जाए। तो यहाँ पर 10x पहले से है, यहाँ -x है, और यहाँ पर 10x और यहाँ पर x है। तो इन -10x और प्लस का x को यहाँ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 10x पहले से है, -x भी पहले से है ये वाला, ये -10x वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10x, प्लस का x वहां जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का x, बराबर यहां पर क्या है 90 और 27, तो 90 + 27। नेक्स्ट यहां पर प्लस का 9 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो सारे नंबर कवर हो गए, x का यहां पर ही है, ये 2x यहां पर आ गए, 90 और 27 यहां पर ही रहे, और प्लस का 9 वहां जाके माइनस का 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10x और 10x कितना हो गया 20x, 20 और ये 20 और ये हो जाएंगे -1 और -1 मतलब -2, मतलब मेरे पास क्या निकल गया 20x तो हो गया 10x + 10x 20x, -x और -x बन के हो गया -2x, बराबर 90 + 27 कितना होता है मेरे पास, या डायरेक्टली 27 - 9 कर दो। अगर 27 में से 9 अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 18। तो 90 + 18, 20 में से 2 गया, 18x = 90 + 18, 90 + 18 कितना हो जाएगा 108। अब देखिए 18 की टेबल में ये कितनी बार जाता है, जब आप गौर करेंगे कि 18 की टेबल में ये जाता है, सो मेरे पास इसमें x क्या निकल जाएगा, x बराबर 108/18। ये किसकी 18 की कितनी टेबल में जाता है, 18 को जब अगर 6 बार करोगे तब आता है मेरे पास 108। ठीक है, तो x बराबर मेरे पास क्या निकल गया 6। ओके, अब मेरे पास क्या बोला है लास्ट में कि दी गई संख्या ज्ञात करनी। कौन सी दी गई संख्या है, संख्या मेरे पास ये वाली है, ये संख्या पहले से मेरे पास मैंने निकाला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये जो संख्या है ये वाली, ये उल्टा किया है, मतलब स्थान इनको बदल दिया है संख्या को। तो दी गई संख्या ये, इसके अंदर मैं क्या करूंगा x की जगह 6 पुटअप करूंगा। जब यहां पर पुटअप करूंगा तो मेरे पास कैसे आंसर बनेगा, 10 × 10 को गुणा किससे किया था 9 -x, x की जगह आ जाएगा 6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x यानी प्लस का 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए 10, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 3, तो 10 × 3 + 6, इसका आंसर हो जाएगा 10 3 = 30 + 6, तो इसका 30 + 6 आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास बराबर में 36। तो ये मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ गया 36। ठीक है, तो दी गई संख्या मेरे पास क्या हो गया 36। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर खत्म होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।